आपका किन्ने यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी पे। तो आज हम आपसे जुड़ने आए एक नया टॉपिक अगेन वर्ड्स प्रॉब्लम के साथ। ये वर्ड्स प्रॉब्लम जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है कंटिन्यूसली ये आपको 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड तीनों में कंटिन्यूसली आता है और 10th और 8th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आज हम एक वर्ड्स प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जिस फ्रैक्शन टाइप के वर्ड्स प्रॉब्लम जिसमें फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम में। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इनको कितने इजी से आप टैकल कर सकते हो, उनको हम करेंगे। तो चलो करते हैं। जैसे हमारे सामने पहले से दो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी राइट कर दिया है, तो इन दो क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। सपोज देखिए फ्रैक्शन क्या है, नॉर्मली जो आपका रेशनल नंबर होता है वो आपका फ्रैक्शन होता है। 2/3 ये एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन के दो हिस्से होते हैं, अपर पार्ट को आप न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और न्यूमरेटर को हिंदी में कहा जाता है जी अंश। ठीक है, ये से जो आपका ये पार्ट है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को आप हिंदी में कहते हैं जी हर। तो अगर हिंदी के बोर्ड के बच्चे तो सेम क्वेश्चन आए, हिंदी मीडियम हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम हो, सभी के लिए कॉमन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम जो अभी का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यूअसली 8th की बुक उठा के देख लीजिए, आप 10th की उठा के देख लीजिए, 9th की उठा के देख लीजिए, सभी में प्रॉपर्ली मिलता है। और बोर्ड कोई भी हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, इन सभी में कंटिन्यू आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका फ्रैक्शन की बात करता है तो फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक आपका न्यूमरेटर होता है, दूसरा आपका डिनोमिनेटर होता है। मींस ये है कि जब आपको फ्रैक्शन ही नहीं दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सारे अननोन होते हैं, जब फ्रैक्शन नहीं दिया होता तो आपको अगर न्यूमरेटर x सिलेक्ट कर लीजिए और डिनोमिनेटर को y, तो फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मींस x अपॉन y। इतना आपको समझना है बेसिकली कि जब आप फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नॉट गिवन होता है, तो जो वैल्यू गिवन नहीं होती उनको पहले लेट कर लेते हैं। तो चलो लेट्स डू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन देखिए अच्छे से, सॉल्यूशन लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड लेट डिनोमिनेटर बी वाई वाई। देन फ्रैक्शन क्या होने वाला बच्चे, फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब x अपॉन y। मींस जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दे आपको ये इतना कर लेना चाहिए। ओके, अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन पहला एटीक्यू देखिए क्या है, एटीक्यू पहला क्वेश्चन कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, तो हम पहले डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या है y इज 4 मोर। पहले दिन मैंने आपको वर्ड्स प्रॉब्लम बताया था, मोर मतलब होता है प्लस, तो 4 मोर ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है जी x, और ट्वाइस मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, जो कि लास्ट वीडियो में बताया था। न्यूमरेटर ये रहा, इसका ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई। तो चेक कर लीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, तो ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, पहली कंडीशन आपकी हो गई। सेकंड एटीक्यू देखते हैं जी क्या कह रहा है। सेकंड एटीक्यू कह रहा है when both the numerator and denominator, तो पहले आप लिख लीजिए, मैंने पहले कहा था वर्ड्स प्रॉब्लम करने का एक ही तरीका होता है, थोड़े थोड़े सेंटेंस पढ़िए और उनको करते जाइए। कह रहा है both numerator and denominator, तो आपने न्यूमरेटर भी लिख लिया, आपने डिनोमिनेटर भी लिख लिया। when both numerator and denominator by 6, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिया, चेक कर लेते हैं क्या है। डिक्रीज था बेटे, डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 6 मिस हो गया था। तो कह रहा है कि व्हेन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर डिक्रीज, देखो डिक्रीज मतलब होता है माइनस करना, ठीक है, डिक्रीज मतलब कम हो जाना। तो कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कह रहा है अगर आप 6 माइनस कर दो, ये फ्रैक्शन था x अपॉन y, उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिक्रीज कर दिया 6, देन द डिनोमिनेटर क्या है y बिकम्स 12 टाइम्स, 12 मतलब टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होता है, लास्ट टाइम भी आपको बताया था 12 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर क्या है x, दैट विल बी द कंडीशन। चेक करते हैं अगेन, व्हेन बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 6, तो कह रहा है ऐसा करोगे तो होगा क्या, देन डिनोमिनेटर 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर और ये रहा 12 टाइम्स द
जो है न्यूमरेटर। ओके नाउ अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकेंड, अभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसने कहा था व्हेन डिनोमिनेटर में भी माइनस कर दीजिए और न्यूमरेटर में माइनस कर दीजिए, तब आपका डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है, y माइनस 6 बी 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। चेक करिए, कह रहा है न्यूमरेटर में भी माइनस कर दिया, डिनोमिनेटर में माइनस कर दिया। जब आप ऐसा करेंगे, उसने पहले मैंने क्या कर दिया, फ्रैक्शन को कर दिया था, जबकि उसने फ्रैक्शन नहीं कहा बच्चों, उसने कहा है न्यूमरेटर में 6 माइनस कर दीजिए, डिनोमिनेटर में दोनों में कर दिया। तो आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ये रहा माइनस होने के बाद, ये 12 टाइम्स हो जाएगा किसका, न्यूमरेटर का। पहले अगर आप जो मैंने ऐसे कर दिया उसमें मिस्टेक क्या हो गई, मैंने ऐसे लिख दिया। अब चेक कर लो, ये फ्रैक्शन हो रहा है, जबकि उसने फ्रैक्शन नहीं कहा है, उसने कहा है बच्चे कि डिनोमिनेटर होगा, इसलिए आपको ये हटा देते हैं, आपको समझाने के लिए था। या फिर आप लिख सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर decreased by 6 means ये होगा x minus 6 और y minus 6, ये था जी। ऐसा कर दिया, फिर 80 क्यू, ये जो डिनोमिनेटर है ये इसका 12 टाइम्स हो जाएगा, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। सॉल्व करिए, y minus 6 is equal to 12 1 जा 12x, 12 6 जा 72 माइनस का। अब आप देखिए यहां से y का एक रिलेशन ऑलरेडी आपके पास है, तो यहां पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए 4 plus 2x, 4 plus 2x, ये -6 उस साइड ले जाइए, इसको इस साइड लाइए, ये -12x होगा बच्चे, ये पहले से -72, ये उस साइड जब जाएगा तो +6 होगा। तो यहां देखिए, ये पहले 2 माइनस करिए तो 70 हो जाएगा, फिर 4 माइनस करना है तो 66 होगा। चेक करिए, पहले 2 रिड्यूस करिए तो 70 होगा, फिर 4 और रिड्यूस करना है तो 70 में से 4 जाएगा तो 66 होगी माइनस। यहां देखिए ये दोनों माइनस होके 10x होंगे, और ये +4 है, उस साइड जाके क्या होगा, -4 तो कितना हुआ जी, -70, और 10 1 जा 10, 10 7 जा 70, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, जो 7। बट अभी आपको फ्रैक्शन चाहिए, तो फ्रैक्शन में बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, आपके पास अभी न्यूमरेटर मिला है, अब डिनोमिनेटर निकालो तो देखो जरा, y = 4 plus 2x, आपके पास एक कंडीशन पहले से थी, तो देखिए 4 plus 2 multiply x की वैल्यू कितनी, 7, 2 से बन जाए 14, 14 4 18, तो नाउ फ्रैक्शन, अभी आपका काम अधूरा है बेटे, फ्रैक्शन x upon y means x की वैल्यू जी i है आपके पास 7 और y की वैल्यू है 18, तो 7 upon 18 will be your answer। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ गए ना, बस आप थोड़े थोड़े वर्ड को समझिए, इतना तो करना ही है कभी भी वर्ड सॉल्व करना। ओके, सिमिलरली यहां पर आके देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में बच्चे कह रहा है अब फ्रैक्शन इज, फिर से फ्रैक्शन आ रहा है, तो लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, ले लिया। अगर ऐसा करते हैं देन फ्रैक्शन, तो आपके पास फ्रैक्शन कितना आने वाला है जी, x upon y, ये आपका मेन फ्रैक्शन आ गया जी। ठीक है, इतना तो करना ही करना है। अब कंडीशन अप्लाई करिए, देखिए अब फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाय 3, जितना कहता है बेटा उतना करेंगे, जितना कहेगा हम पहले उतना कर लेते हैं। जरा देखिए कंडीशन ए देखिए, कंडीशन न्यूमरेटर मतलब x, मल्टीप्लाई बाय मतलब थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, कह रहा न्यूमरेटर मींस x, मल्टीप्लाई मतलब 3, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई किससे, 3 से, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय 3, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाय 3 सॉरी, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 3, और डिनोमिनेटर को क्या कर दीजिए, 3 रिड्यूस कर दीजिए। तो कह रहा वी विल गेट 8/11, यानी इन दोनों को ऐसे माइनस कर दें तो हो गया 8/11। जरा चेक करते हैं फिर से, a fraction is such that if the numerator is multiplied by 3 and denominator is decreased by 3, we get 8/11, we get 8/11,
तो कुछ इस तरीके से रन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक सेकेंड देखिए, अब फ्रैक्शन इज सच दैट, अच्छा चलो देखते हैं, ऐसा करते हैं, फ्रैक्शन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाई 3, तो बाई 3 इसका मतलब हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई एक्स दैट इज 3x, ठीक है। अगेन डिनोमिनेटर शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, रिड्यूस बाई 3, इस बार मल्टीप्लाई नहीं है, डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, रिड्यूस बाई 3, तो मतलब डिनोमिनेटर जो भी है उसमें से क्या करते हैं 3 माइनस करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 8/11, तब आपका ऐसे बनेगा बेटा x 3x अपॉन y माइनस 3। देखिए पहले आपका फ्रैक्शन था x अपॉन y, लेकिन अब x x नहीं है, न्यूमरेटर क्या हो गया है 3x हो गया है और डिनोमिनेटर क्या हो गया है y माइनस 3। अगर ऐसा करेंगे तब आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 8/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 3 जा 33x, इधर देखिए 8 1 जा 8y, 8 3 जा 24। एक आपका यहां से क्वेश्चन आ गया। अब आइए नेक्स्ट 82 पे चलते हैं। फिर कह रहा है बट इफ द न्यूमरेटर, कह रहा है कंडीशन इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8 एंड डिनोमिनेटर इज डबल। देखो अगेन न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, इंक्रीज मतलब होता है प्लस कर देना, न्यूमरेटर को आपने इंक्रीज कर दिया 8 एंड डिनोमिनेटर को डबल कर दिया। डिनोमिनेटर आपका y था और उसका डबल मतलब बेटा 2 से मल्टीप्लाई, डबल कहता है तो 2 से मल्टीप्लाई, हाफ कहता है 2 से डिवाइड। तो कह रहा है अगर आप ऐसा करते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/5। चेक कर लीजिए, इंक्रीज बाय 8, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5x, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 2 1 2 जा 4y। अगेन चेक करिए, यहां से आपके पास रिलेशन है, आप चाहो तो यहां से वैल्यू निकाल सकते हो या यहां की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम जो है इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास दो इक्वेशन है, यहां देखिए, ठीक है, यहां से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 5x प्लस 40 डिवाइड में 4 और यहां आ गया y 4 मल्टीप्लाई कर, ये y की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहां देखिए आपका इक्वेशन था 33x इक्वल टू 8y माइनस 24, आप यहां पुट करिए, देखिए 8 मल्टीप्लाई 5x प्लस 40 अपॉन 4 माइनस 24, देखो 4 बन जा 4 4 2 जा, और इधर कितना था 33x। यहां से अब आप यहां देखिए 33x, यहां देखिए 2 बचा ना, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो 10x हो जाएगा, तो 10x प्लस का है, इधर आगे क्या होता माइनस का, और देखो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा 2 42 जा 80, और पहले से यहां माइनस में क्या था बच्चे 24, 4 बन जा 4 4 2 जा 2 आया। ये जो आपका 2 है, 2 का इस पार्ट में भी 5 में भी होगा मल्टीप्लाई और आपके 40 में भी होगा, तो 2 5 जा 10, ये प्लस है इस साइड आके माइनस, 240 मल्टीप्लाई 80, लेकिन इसके साथ में पहले से क्या था 24, यहां देखिए कितना आने वाला है आपका 23x, ठीक है, और इधर 10 में से 4 6, 7 में से 2 गया 5, तो ये होने वाला है आपका 4 में 12 2 3 6, शायद कुछ गलत, 7 में से 2 गया 5, ये 24 है, ठीक है, तो कैंसिल आउट होगा, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 और 5 नहीं जा रहा, आई थिंक समथिंग मिस कर दिया है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, 11 3 जा 33, 8 1 जा 8 8 3 जा 24, ये ठीक है, हाँ एक नहीं, आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। x इक्वल क्या आ गया
56/20। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी और फिर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका इस तरीके से वर्ड्स प्रॉब्लम फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस के सॉल्व होते हैं। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम करते हैं इसके नेक्स्ट वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक पर पे और कवर करते हैं। देखिए ऑलरेडी दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हमारे पास। कह रहा फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। देखिए फ्रैक्शन के क्वेश्चन तो मैंने मेनी टाइम्स कह रहा हूँ आपको, जब भी देता है तो दो स्टेप कर लेने चाहिए। लेट न्यूमरेटर, शॉर्ट में इस बार मैं न्यूमरेटर को बेटा NUM लिख रहा हूँ, यहाँ भी मैंने लिख रखा है, यहाँ भी न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर, शॉर्ट में डिनोमिनेटर dy। अगर ऐसा करते हैं देन फ्रैक्शन क्या होगा जी? देन फ्रैक्शन होता है बच्चे न्यूमरेटर अपॉन फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हो गया x और डिनोमिनेटर हो गया y। इतना तो करना ही है, कंपलसरी है, आप कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा। और भी तरीके देखिए, शॉर्टकट तरीके बहुत आसान है, लेकिन आपके में एक्सप्लेन करने को जब आएगा, एक्सप्लेन करने को तो प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन 3 मार्क्स में अगर मैं शॉर्टकट अभी करा दूंगा तो दिक्कत होगी। हाँ, शॉर्टकट भी आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे आप अगर ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे करेंगे। फिलहाल अभी हम डिटेल नॉलेज करते हैं, तब आपको शॉर्टकट भी समझ में आएगा। इतना तो करना है। कंडीशन देखिए, फ्रैक्शन बिकम्स, यानी पहली कंडीशन देखना ध्यान से, कह रहा फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या बेटे x/y। कह रहा है ये बिकम्स मतलब होता है 1/3, यानी ये फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा। कह रहा इफ कंडीशन, कब? जब इसमें 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मींस 1/3 होने की कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर में भी 1 माइनस कर दो और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कर दीजिए तो आपका इक्वेशन बन गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3x, 3 1 जा, इसे कहते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3। 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करिए, चाहे a में करिए, a 1 जा a, b 1 जा b। सिमिलरली y - 1 का 1 में करेंगे तो y - 1 1 जा y - 1। आप 1 को इधर लाइए तो 3x - 3 और ये +1, देखो -3 ये +1 = y। तो फाइनली 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे? 2। आपकी एक रिलेशन आ गया। कंडीशन में बहुत आसान है, इससे पहले वाले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में दिया तो सिंपल है। दूसरी कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, फिर कह रहा है if 1 is added to both numerator and denominator it becomes, it मतलब फ्रैक्शन becomes 1/2। देखिए पहले आप फ्रैक्शन लिखिए x/y, कह रहा है ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा, लेकिन कब? if 1 is added both numerator and denominator, इस बार 1 आप ऐड कर दीजिए, फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई इसे कहते हैं, 2 1 जा 2x, 2 1 जा 2 और 1 का y में करेंगे, सिमिलरली y + 1 बन जा, ये 1 है इस साइड लाओ बेटे, 2x + 2, ये प्लस है तो इस साइड आ गया -y। अब देखो 2 में से 1 जाएगा तो ये तो 1 आ गया। अब यहाँ आपका दूसरा रिलेशन हो गया, लेकिन ऑलरेडी इसको अगर आप चेक करें तो y की वैल्यू दोनों है, तो ये y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, देखिए क्या है 3x - 2, चेक कर लीजिए y की वैल्यू क्या है 3x - 2, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3x - 2। पहले से क्या था ऑलरेडी बेटा RHS LHS में 2x + 1, आप 2 को उस साइड ले जाइए, इस 2 को इस साइड ले, 2x को उस साइड ले जाइए तो 3x, ये वैल्यू प्लस है, नॉट गिवन साइन ऑलवेज, तो आप प्लस लेंगे, ये साइड आगे क्या होगा माइनस, और ये क्या था +1 और ये माइनस इधर आके हो जाएगा +2, तो यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 1x, यानी 1x, x की वैल्यू आ गई। फ्रैक्शन कह रहा है क्वेश्चन निकालने को बेटा, ये तो न्यूमरेटर है, आपको डिनोमिनेटर चाहिए, फिर दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो फ्रैक्शन आएगा। इसलिए आप क्या करो यहाँ पुट करिए, आपके पास क्या है बच्चे y = है 3x - 2, तो देखिएगा 3, वैल्यू ऑफ x इज 3 - 2, तो 3 3 जा 9 - 2 दैट इज 7, तो y आ गया। नाउ फ्रैक्शन का बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, x की वैल्यू आपके पास है बच्चे 3 और y की वैल्यू है 7, तो आपका आंसर हो गया 3/7। ओके, नाउ लेट्स अगेन एक क्वेश्चन करते हैं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, देखिए क्या अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं फ्रैक्शन क्या है। देखो फ्रैक्शन क्या होने वाला है आपका डायरेक्टली x/y,
इतना तो करना था, इसका 2 स्टेप पहले से था। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया, इसका थोड़ा सा स्टेप जंप कर रहा हूं। देखिए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। पहले देखिए कंडीशन 8 की कह रहा है ये जो फ्रैक्शन x अपॉन y आपने लेट किया, ये कह रहा है 9/11 हो जाएगा, लेकिन कब 2 ऐड कर दिया जाए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप यहां भी 2 ऐड कर दीजिए, यहां भी 2 ऐड कर दीजिए। अब ये इक्वेशन हो गया, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 1 जा 11x, 11 2 जा 22, 9 1 जा 9y, 9 2 जा 18। ओके, अब आप देखिए 11x इसको इस साइड लाइए माइनस 9y, और देखिए 18, अब आप प्लस 22 साइड लाके माइनस कर दो तो आ गया बेटे। चलो 11x माइनस 9y आ जाएगा -4। क्लियर, एक कंडीशन आ गई ना। सेकंड कंडीशन देखते हैं बच्चे, जितना सेंटेंस पढ़ो उसका मीनिंग समझो। हमने यहां तक कर लिया है ना, बोथ न्यूमरेटर, ये फुल डिनोमिनेटर का शॉर्ट फॉर्म है बेटे, DENO डॉट डिनोमिनेटर कर दिया। अब देखिए if 3 is added to both numerator and denominator, same condition, न्यूमरेटर आपका ये रहा, डिनोमिनेटर ये रहा, दोनों में अगर आप 3 ऐड कर देते हैं तो कह रहा है फ्रैक्शन जो है, इट मतलब फ्रैक्शन 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6x, 6 3 जा 18, 5 1 जा 5y, 5 3 जा 15। ओके 6x 5y को साइड लाएंगे तो -y, प्लस 15 पहले से बच्चे, और ये प्लस 18 उस साइड आप ट्रांसफर कर दो तो प्लस वाली वैल्यू उस साइड जाके माइनस होगी। यहां कितना आ गया -3, यहां आ गया 6x 5y। आपकी कंडीशन 2 हो गई। अब इन दोनों में को सॉल्व कर लीजिए। कैसे? यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दीजिए, या यहां की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दीजिए। ये बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 8th वाले 9th वाले भी आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कई मेथड है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां जाके देख सकते हैं। फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। गुड डे।